Today I will continue with our next most important foundation series that is based on IIT JEE and NEET, and this foundation series is especially for the classes from 6th to 12th. तो आज की जो हमारी फाउंडेशन सीरीज है IIT JEE NEET की वो है हमारी 7th क्लास की, एंड द सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड विद द सीरीज दैट इज बायोलॉजी सब्जेक्ट। एंड जो चैप्टर का नाम रहेगा बेटे आज का हमारा वो रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब सबसे पहले हमें इस सीरीज चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें यह समझना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। सो प्लांट्स आर इनक्रेडिबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स आर इनक्रेडिबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अनलाइक एनिमल्स don't rely on eating food to survive. Additionally, instead, plants can make their own food themselves by using a process, and the name of the process is photosynthesis. And photosynthesis is the process by which green plants can make their own food themselves in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. Sunlight, just like as a nature's magic trick. ये एक तरह से मैजिक ट्रिक का काम करता है, just like as a nature's magic trick. अब हम देखेंगे बेटे कि by using sunlight, carbon dioxide and water. By using sunlight, carbon dioxide and water. फ्रॉम द एयर, ये चीजें कहां से मिल रही हैं? एयर से। फ्रॉम द एयर प्लांट्स जो है बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एयर, ग्रीन प्लांट्स कैन ट्रांसफॉर्म दीज सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स होंगे हमारे, दे कैन ट्रांसफॉर्म दीज सिंपल सब्सटेंसेस इनटू, अब ये सिंपल सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करेंगे? These simple substances they can be transformed into, किसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे बेटे? ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज। ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इसमें ट्रांसफॉर्म होंगे ये सिंपल सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, a type of sugar. अब ये ग्लूकोज जो है बेटा, it is just like as a sugar, just like as a sugar. शुगर की फॉर्म में ही होगा that gives the energy to grow. अब यही शुगर जो होगी वो क्या करेगी? That gives the energy to grow for each and living organism. So this is the criteria for the process of the photosynthesis, and a part of these plants they can make their own food themselves. हम ये कह रहे हैं कि plants can make their own food themselves, not only for themselves, but they prepare this food for other organisms. तो ये जो खाना पौधे जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते हैं, but they can prepare this food for the other living organisms. And additionally, the plants produce oxygen. अब हमें ये पता है कि additionally the plants they produce the oxygen. Plants जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस करेंगे। सो एडिशनली प्लांट्स दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड दिस ऑक्सीजन इट प्लेज अ रोल एज अ बाई प्रोडक्ट। सो एडिशनली द प्लांट्स दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के तौर पर इस प्लांट जो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ये ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे, विच इज एंड दैट ऑक्सीजन जिसको ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस करे, दैट इज द एयर वी ब्रीथ, जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग की है कि किस तरह से जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो प्लांट्स में होता है। अब हम उसके बाद बेटे नेक्स्ट जाएंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब हम इस चीज को समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है बेटे वो सभी को जरूरत पड़ती है। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड टू ग्रो। जिस फूड को वो क्या करते हैं?
यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड टू ग्रो। लिख देते हैं यहां पर, इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which living organisms obtain and utilize the food to grow. So this is the process of the nutrition. Utilize the food to grow. यूटिलाइज द फूड टू ग्रो, डेवलप एंड मेंटेन द हेल्थ। मतलब इस फूड को वो क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे एंड यूटिलाइज द फूड। सबसे पहले उसको ग्रो करने के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे, डेवलप के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे, डेवलप, यूटिलाइज द फूड टू ग्रो, डेवलप एंड मेंटेन द हेल्थ, So this is the criteria that is related with the nutrition. So in other words, we can also say that nutrition is the process by which the organisms obtain and utilize the food to grow, develop and maintain their health. क्योंकि health को maintain करना भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या है, हमारे लिए nutrition का होना जरूरी है और उसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी को ग्रो भी कर सकते हैं, बॉडी को डेवलप भी कर सकते हैं और साथ में हम अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन भी कर सकते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स को टेक करेंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, फ्रॉम द एनवायरमेंट। जितने भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट वी ऑब्टेन, न्यूट्रिएंट्स को हम कहां से ऑब्टेन करेंगे, ऑल द न्यूट्रिएंट्स these nutrients we obtain from the environment। ये हमें कहां से मिलते हैं, environment से मिलते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, all the nutrients that we get from the environment and converting them into the energy। और उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं, converting them into energy, so all the nutrients we get from the environment and after that we converting them into the energy and using them to build and repair। after that अब ये एनर्जी हमने उसमें उन न्यूट्रिएंट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में और ये एनर्जी हमारी कहां पर यूज होगी, them to build and repair tissues, build and repair the tissues। तो देखो बेटे न्यूट्रिएंट्स का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें एनवायरमेंट से मिल रहे हैं, एनवायरमेंट से मिलने के बाद हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द एनर्जी एंड दैट टाइप ऑफ एनर्जी वो हमें किस चीज में हेल्प कर रही है, टू बिल्ड एंड रिपेयर द टिश्यूज। अब जो भी हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं उनको बिल्डअप करने में और रिपेयर करने में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटे, हेल्प करते हैं। एनिमल्स में भी यही कंसेप्ट है। दिस टिपिकली मीन्स ईटिंग फूड। वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो एक तरह के हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं एंड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज कीमोसिंथेसिस। क्योंकि जो हमारे अदर प्लांट्स हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटे, वो क्वेश्चन क्या है, सो व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, व्हाई इज न्यूट्रिशन, व्हाई इज न्यूट्रिशन बिल्डिंग, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी। अब हमें ये चीज सोचनी है कि हमारे लिए न्यूट्रिशन जो है वो नेसेसरी क्यों है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड द नेसेसरी सब्सटेंसेस। अब न्यूट्रिशन जो है बेटे वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज विटामिन्स, मिनरल्स या फिर जो एनर्जी है उसको हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिशन का होना जरूरी क्यों है, न्यूट्रिशन का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूट्रिशन जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं
सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में अगर न्यूट्रिशंस ना हो, दैट मीन्स वी कांट बिल्ड अप एंड मेंटेन द टिश्यूज इन द लिविंग बॉडी. सो न्यूट्रिशन इज द नेसेसरी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सब्सटेंसेस. तो सबसे पहले हमें यह है कि न्यूट्रिशन जो होते हैं दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो आपका न्यूट्रिशन है इट प्रोवाइड्स द necessary substances, provides the necessary substances. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया हमारा कि जो न्यूट्रिशन है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सब्सटेंसेस. अब नेसेसरी सब्सटेंसेस कौन से हैं? सच एज विटामिन्स और कौन से हैं बेटे? मिनरल्स. such as vitamins, minerals and energy. To stay alive. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमें कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है. तो न्यूट्रिशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि न्यूट्रिशन जो है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज विटामिन्स, मिनरल्स एंड एनर्जी. अब ये जो हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें नेसेसरी सब्सटेंसेस हमें न्यूट्रिशन से मिल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि टू स्टे अलाइव, जिससे कि हम लोग क्या रह सके, जिंदा रह सके, स्टे अलाइव एंड हेल्दी. साथ में हम हेल्दी भी रहेंगे. अगर हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे, दैट मीन्स अवर डाइट इज नॉट बैलेंस्ड डाइट. तो हमें अपनी डाइट को हेल्दी बनाने के लिए, बैलेंस्ड बनाने के लिए उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है. और ये न्यूट्रिशन जो होता है जिससे हमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस दे रहा है, विटामिन दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, जिससे कि हम अलाइव रह सके या फिर हम हेल्दी रह सके टू मेंटेन अवर लाइफ. तो ये मेन कंसेप्ट है हमारा न्यूट्रिशन का. इट इज एसेंशियल फॉर द वेरियस फिजियोलॉजिकल, और साथ में ये हमारे लिए इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अदर फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. जितनी भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द फिजियोलॉजिकल एज वेल एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. फिजियोलॉजिकल एज वेल एज मेटालॉजिकल एक्टिविटीज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जितने भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिजियोलॉजिकल एज वेल एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए भी न्यूट्रिशन जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल. अब हमारे पास कौन कौन से आपके दो टाइप के हमारे पास इंक्लूडिंग जो फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, वो क्या क्या इंक्लूड कर रही है बेटे? इट इंक्लूडिंग द, नोट कर सकते हैं, नंबर 1 पर कौन सी एक्टिविटीज हो रही है बेटे? इट प्रोवाइडिंग द एनर्जी. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडिंग द एनर्जी.